चैप्टर 23 अनजाना इश्क। शालिनी जियो को गले लगाकर रो पड़ी और कहा, मैं अपना प्यार भुला पाओगी या नहीं पता, पर मैं विक्रम का प्यार नजरअंदाज नहीं कर पाऊंगी। शालिनी फिर बोली, विक्रम क्यों इतना प्यार करता है? क्यों वो भूल नहीं चाहता मुझे? तुझे पता है जियो, मुझे डर लगता है विक्रम के प्यार से, कहीं कुछ गलत ना कर दे मेरे वजह से। विक्रम बाहर चला गया अपनी कार लेकर और साथ में उसका असिस्टेंट भी था, रौनक। हॉल में सब बातें कर रहे थे कि विक्रम को गुस्से में जाते हुए देखा, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी पूछने की। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन जी ने कहा, यानी कि नाना जी ने, अच्छा तो अब हम चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। नाना जी जाने से पहले शालिनी को एक बार देखना चाहते थे। तभी शालिनी और जियो नीचे आए। शालिनी कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। वहीं पे विक्रम अपने कार में था। रौनक बोला, दो लड़के जिया और शालिनी मैम को छेड़ रहे थे, इसलिए करण और अक्षत सर ने लड़ाई की। जब शालिनी मैम रोकने गई थी तो उनको चोट लग गई। विक्रम ने पूछा, वो लड़के कहाँ है? रौनक ने कहा, वो दोनों जेल में हैं। असिस्टेंट रोहित ने उन्हें जेल में डलवा दिया सब सबूत देकर। विक्रम ने कहा, मुझे वो दोनों चाहिए। रौनक ने कहा, ओके बॉस। विक्रम को घर छोड़ने के बाद रौनक घर चला गया। विक्रम घर आया तो देखा शालिनी और जिया दोनों एक साथ खड़े थे और कुछ बोलना चाहते थे। और अक्षय ने विक्रम को गले लगाते हुए कहा, विक्रम अब हम जा रहे हैं, कल मिलते हैं। विक्रम ने कहा, ओके बाय। नाना जी अक्षय चले गए और अक्षय जा रहा था कि उसकी नज़र शालिनी पे पड़ी और शालिनी ने भी उसे देखा और शालिनी ने इशारा किया, अगर आपने किसी को कुछ भी बताया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अक्षत मनी मन बोला, ये लड़की तो डेविल है, पहले आप बोल के रिस्पेक्ट देती है और साथ में धमकी भी देती है। विक्रम ने देख लिया कि शालिनी कैसे अक्षत को धमकी दे रही थी इशारे में, और ये देखकर विक्रम के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ गई। वो सब चले गए। फिर विक्रम बोला, माँ भूख लगी है, खाने को दीजिए। पल्लवी जी ने कहा, खाना तैयार है, अभी खाना लगवा देती हूँ, सब चलिए खा लेते हैं। सब डाइनिंग टेबल में बैठे। शालिनी के लेफ्ट साइड में जियो बैठी थी तो राइट साइड में विक्रम बैठ गया मौका देखकर। सबके लिए थाली परोसी गई, फिर सब खाने लगे। शालिनी को ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि विक्रम उसके बाजू में बैठा था और उसे थोड़ी थोड़ी देर में देखे जा रहा था। शालिनी बोली, जियो मेरी जान, ये कौन खाएगा? जियो बोली, शोना मेरी जान, तू ही खा, मुझे नहीं खाना, मुझे फूल गोभी की सब्जी पसंद नहीं। शालिनी ने कहा, फिर भी खाना पड़ेगा वरना मैं। आगे शालिनी ने कुछ नहीं कहा पर जिया समझ गई और जिया ने कहा, ओके खाती हूँ, यू ब्लैकमेलर। शालिनी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई जियो का फनी सा चेहरा देखकर। विक्रम अभी भी गुस्सा था जिया पे। जिया के बातों के वजह से उसके दिमाग से वो सारी बातें जा ही नहीं रही थी। खाना खाते वक्त विक्रम शालिनी को ही देखे जा रहा था और ये सब नोटिस कर रहे थे। सब ये भी देख रहे थे कि शालिनी का ध्यान विक्रम पे नहीं था बल्कि जिया पे था। शालिनी का खाना खाना हो गया और जिया का भी। दोनों उठ के अपने रूम में चले गए। शालिनी के रूम में जिया ने कहा, डाइनिंग टेबल पे तुझे ही देखे जा रहा था, खाना खाने बैठा था या तुझे देखने? शालिनी ने कहा, तुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? गुस्सा तो मुझे आना चाहिए। फिर जिया ने कहा, तो विक्रम को सब कुछ क्यों नहीं बता देती? शायद वो पीछे हट जाए और तेरी हेल्प करे। शालिनी ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता,
विक्रम का प्यार तूने नहीं देखा पर मैंने देखा है। फिर शालिनी ने कहा, तुझे एक बात बताती हूँ, मैं विक्रम को इग्नोर करती हूँ पर मेरा ध्यान उस पे ही रहता है, ना चाहकर भी। पता नहीं क्यों मुझे उससे डर लगता है, पर जब भी मैं मुसीबत में रहती हूँ तो विक्रम की याद आती है। मुसीबत के टाइम पे मेरे साथ होता है तो मैं सेफ फील करती हूँ। जिया ने कहा, ऐसी फीलिंग तो तभी आती है ना जब हमें किसी से प्यार होता है। शालिनी बोली, ऐसा है तो मैं कंफ्यूज में हूँ। जिया ने पूछा, क्यों, किस बात की कंफ्यूजन है तुझे? शालिनी ने कहा, ऐसी फीलिंग तो मुझे 5 साल पहले भी तो आई थी, उस इंसान के लिए जिसने हमारी जान बचाई। जिया ने पूछा, तूने उसका चेहरा देखा था क्या? शालिनी ने कहा, नहीं, आधी रात हो गई थी, अंधेरे में उसका चेहरा नहीं देखा और तेरी जो हालत थी उस वजह से मेरा ध्यान भी नहीं गया, लेकिन उसने हमारी बहुत हेल्प की। जिया ने कहा, उसने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया था ना, और हॉस्पिटल में तो सीसीटीवी कैमरा भी होता है, उसमें हमें उसका चेहरा दिख जाएगा। शालिनी ने कहा, पता है, उसे ढूंढने के लिए हॉस्पिटल भी गई थी मैं 1 साल पहले, पर उन लोगों ने मना कर दिया और फिर वो सब कुछ हुआ, तेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ था और फिर वक्त ही नहीं मिला। शालिनी फिर बोली, ये सब छोड़ अभी और ये बता कि तुझे रोहित कैसा लगता है? मेरा मतलब, तेरे मन में कोई फीलिंग है रोहित के लिए? जिया हिचकते हुए बोली, क्या? कैसी फीलिंग? कोई फीलिंग नहीं है। शालिनी बोली, अच्छा ऐसी बात है, आपने सुन लिया रोहित, आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है जिया के मन में। इतना सुनते ही जिया ने बिना देखे और सोचे समझे फटाक से कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको पसंद करती हूँ। शालिनी जोर से हंसने लगी। जिया शालिनी को मारने दौड़ी और शालिनी भी दौड़ पड़ी जिया को चिढ़ाते हुए। जिया ने कहा, तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगी, रुक जा, आज तेरी खैर नहीं। शालिनी दौड़ते हुए छत पर चली गई थी। वहीं पे विक्रम भी था और स्मोकिंग कर रहा था, फोन पे बातें करते हुए।